डीयू में एडमिशन विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ और इसको लेकर डीयू के प्रवक्ता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। To take this forward without causing further inconvenience to the admission seekers. अभी बोल रहा हूं। कल देर शाम ऑफिस आवर्स के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक चिट्ठी दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजी गई थी। उस चिट्ठी के जवाब में आज सुबह विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि कल कुछ गणमान्य नागरिकों ने एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सामने रखा था, जो जैसा हमें बताया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने भी रखा गया था। ये प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन है, हम उस पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में ऐसे कुछ कोर्सेज की चर्चा है जो पहले से ही विश्वविद्यालय में लागू हैं, पढ़ाए जा रहे हैं और जिन्हें स्वीकृति मिल चुकी है, और जो पहले जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे थे उनके पूरक भी हो सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें वक्त भी कम लगेगा और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले जो कोर्सेज थे उनमें पूरक के तौर पर कुछ और कोर्सेज को जोड़कर हम एक नई व्यवस्था को शीघ्र लागू करने की स्थिति में होंगे। विश्वविद्यालय का ये विचार है, विश्वविद्यालय की ये राय है कि ऐसी स्थिति में जब नामांकन में विलंब हो रहा है, वक्त समय बहुत कीमती है और इसलिए ये जो प्रस्ताव आया है, जो कुछ पुराने और नए प्रस्तावों का मिश्रण है, जो कि कुछ भारत के गणमान्य नागरिकों ने, कुछ एकेडमिक्स ने हमें दिया है, इसे दिल्ली विश्वविद्यालय आगे का रास्ता अपनाने के लिए चुनने की दिशा में काम करने को तैयार है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत हर ऐसे छात्र का नामांकन एक ऑनर्स कोर्स में किया जाएगा, जो 3 वर्षों का पाठ्यक्रम होगा और इस प्रकार से नए तौर पर नामांकन के लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं उनमें जो कोर्सेज हैं ऑनर्स के, उन्हीं आधार पर उन्हीं आवेदनों के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है और इंतजार की घड़ियां खत्म हो सकती हैं। धन्यवाद। समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग का रुख क्या है सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दाखिले की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी, कितनी तारीख को शुरू होगी? सर एक पहले हजारों छात्र आपके, या तो आप भाषण दे लीजिए या मुझसे प्रश्न का जवाब ले लीजिए। आप यहाँ आइए और भाषण दीजिए। नहीं, भाषण सवाल ये है, 3 साल का ऑनर्स कोर्स है जो हमने प्रस्ताव हमें मिला है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, वो
पाठ्यक्रम 3 साल का है। आप सब उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि वो स्पष्ट नहीं है उनको कि हम क्या कह रहे हैं, तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि नया पाठ्यक्रम, एक नया प्रस्ताव हमारे पास आया है जिसमें ये कहा गया है कि ऑनर्स की डिग्री 3 वर्षों में दे दी जानी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए हमें अधिक समय नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे किसी प्रस्ताव को लागू करते हैं जिसके लिए हमें सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज और सारे कमिटीज, कोर्सेज कमिटी वगैरह से इसकी अनुमति लेने की ज़रूरत हो, या हमें दोबारा एडमिशन के लिए अप्लाई करने को कहा जाए ऐसे कोर्स में जो अभी पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो स्थिति का समाधान जल्द नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, और इस बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हमने ये प्रस्ताव मिलने के बाद ये पत्र लिखा है कि आप अगर इससे सहमत हों तो विश्वविद्यालय इस दिशा में जल्द से जल्द काम करके शीघ्रातिशीघ्र नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यूजीसी ने जो चिट्ठी लिखी आपको कल, उसमें क्या उन्होंने कहा, उसकी भाषा स्पष्ट है। क्या उसमें यह कहा गया था कि आज से एडमिशन शुरू करवाने के लिए उसमें यूजीसी लगातार हमें चिट्ठी लिख रही थी 23, 24, 25, जिसमें वो यही कह रही थी कि आप पुरानी अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम जो 4 वर्षीय लागू होने के पहले था, उसके तहत आप नामांकन की प्रक्रिया शुरू करिए। हमने अब यूजीसी को कहा है कि उस तरह से प्रक्रिया को लागू करने के लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि कोर्सेज कमिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, सबकी मीटिंग करनी होगी। इसलिए अभी जो कोर्स चल रहा है उसी में अगर फेरबदल करके और 3 वर्ष में बीए की डिग्री दे देने की कोई गुंजाइश हो सके, जिसका प्रस्ताव इन व्यक्तियों ने दिया है जिन्होंने कल आपसे भी बात की थी और हमसे भी की थी और यूजीसी से भी की थी, तो हम इसको तदनुसार ऐसा चला सकते हैं जिससे कि 3 वर्ष में ऑनर्स की डिग्री भी मिल जाए और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। पत्र आज सुबह लिखा गया है। कल शाम को देर शाम हमें यूजीसी से पत्र प्राप्त हुआ था और कल ही ये प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था, जिसके जवाब में ये पत्र भेजा गया। ये प्रपोजल आप लोग अगर कंसिडरेशन में लाते हैं तो कितने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन अगर ये प्रस्ताव यूजीसी का अनुमोदन पाकर हमारे पास आ जाता है, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इसको लागू करने में विलंब नहीं होगा। मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि आपको बताता हूं। पहले तो इसमें एक अगर मगर लगा है। अगर विश्वविद्यालय इसका अनुमोदन करते, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रस्ताव का अनुमोदन करे, फिर हमारी जो प्रक्रिया रुकी हुई है उसको हम तुरंत जारी कर देंगे, लागू कर देंगे। दाखिला लेने के लिए वो आपके कोई टाइम फ्रेम चाहते हैं? बस इतना ही हमें कहना है। धन्यवाद। तो आपने सुना डीयू के प्रवक्ता मलय नीरव को। उन्होंने कई बातें कही, अपने शब्दों में कही, लेकिन हकीकत यह है कि 3 साल के कोर्स पर डीयू राजी है, यही बड़ी बात है। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल अपने तरीके से किया, लेकिन जो बात सीधे तौर पर नहीं कही उन्होंने वो ये कि डीयू इस बात के लिए तैयार हो गया है कि 3 साल का कोर्स, वो यूजीसी ने जो आदेश दिया है उसके तहत 3 साल के कोर्स को मानने को वो तैयार है। डिग्री 3 साल की ही होगी ऑनर्स की, और इसके लिए डीयू तैयार है। अब वो चाहते हैं कि उन्हें यूजीसी एक फाइनल गो अहेड दे ताकि वो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर सकें। लेकिन जो बात बड़ी है वो ये कि ऑनर्स की डिग्री 3 साल में देने का प्रस्ताव मिला है और उसको डीयू मानने के लिए तैयार है। तो अगर अब यूजीसी इस पर हरी झंडी दे देता है तो फिर ये मान लिया जाए कि विवाद कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि डीयू, भले ही शब्द उन्होंने अपने चुने डीयू के प्रवक्ता ने, लेकिन बात इतनी जरूर कही कि 3 साल का कोर्स जो यूजीसी कहता रहा है हम उसको मानने को तैयार हैं।